हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 118 क्लास है और हर बार अपनी टॉक में हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, अगर आपने उसको तय कर लिया है या ऐसा कोई विद्यार्थी जो पहली बार हमारी टॉक को सुन रहा है, हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है वो आपको अपने गोलों से, आपके अपने सपनों से मुलाकात करने के लिए बनाया गया एक विचारों का ज़बरदस्त स्टफ़ है। इसमें हर बार कोई नई चीज़ हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं और सिखाने का प्रयास नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए, वो एक्टिविटी करने के लिए कहते हैं कि वो एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर लेंगे। यदि इस संसार में कोई व्यक्ति भी अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त करता है तो ही वो उस चीज़ की उपयोगिता का लाभ ले पाता है। आज इस टॉक में हम लर्निंग के बारे में, लर्निंग स्टाइल के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करने का प्रयास करेंगे और प्रेरित करेंगे कि आप इन लर्निंग स्टाइल या लर्निंग के माध्यम से ये बात चेकआउट करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम चाहते हैं उसमें लर्निंग स्टाइल का महत्वपूर्ण रोल है। यदि आप इस संसार में जो भी चीज प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने के संबंध में आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आप किस तरह से उस चीज को प्राप्त करते हुए कैसे कैसे फॉलो अप करें कि आप आसानी से उस चीज को प्राप्त कर लें। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके संबंध में लर्निंग करना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको पानी पीना है तो आपको पता होना चाहिए कि पानी कहां कहां पे है, पानी कौन आपको दे सकता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें उसके संबंध में लर्निंग को हम चुपचाप बैठ जाएं। जितना अपनी लर्निंग को सुपर फास्ट करेंगे उतना वो चीज जल्दी आपको मिलने की संभावना बढ़ेगी। कहते हैं कि इस संसार में यदि हम किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उसके संबंध में यदि हम पढ़ाई करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, स्टूडेंट के पॉइंट से बात करते हैं तो बड़ी अच्छी तरह समझ आती है कि एक विद्यार्थी है, उसके जीवन का उद्देश्य किसी स्पेसिफिक डिग्री को प्राप्त करना है। तो अपने सपने के हिसाब से यदि आप उस सपने को पढ़ते हो, रीड करते हो, पढ़ने से कहते हैं कि हमारे पढ़ने से 10% हमारे सपने के पूरे होने की संभावना होती है। यदि हम अपने सपनों को एक्टिवेट करने के लिए उसके संबंध में 10% की एक्टिविटी रीडिंग के ऊपर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से 10% का ही आउटपुट आएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि आउटपुट जो है वो 10% की जगह 20% आए तो 10% तो रीडिंग से आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि डबल आउटपुट आए तो हम रीडिंग के साथ साथ अपने जो ड्रीम है उसकी लिसनिंग पर भी ध्यान दें। जो आपका सपना है उसके संबंध में पढ़ना भी जरूरी है, उसके संबंध में अपने सपने को पूरा करने के लिए जो बातें आपको सुनना जरूरी है उनको सुनना भी जरूरी है। तो अगर आप पढ़ाई करेंगे, यदि आप रीडिंग करेंगे तो 10% आपके सपने के पूरे होने की संभावना बनेगी। यदि आप सुनेंगे भी तो 20% संभावना बढ़ जाएगी, मीन 10% और ऐड हो जाएगी। यदि आप सुनने के अलावा आप वही चीज देखेंगे जो आपका सपना है। आप इस संसार में अपनी आंखों का इस्तेमाल सिर्फ सपने को देखने के लिए कर रहे हैं। आप उसी चीज को देखेंगे जो आपका सपना है, आप उसी चीज को पढ़ेंगे जो आपका सपना है, आप उसी चीज को सुनेंगे जो आपका सपना है। आपने तीनों अंगों को, देखने के अंग को, सुनने के अंग को
और रीड करने के अंक को, मींस बोलने के अंक को, तीनों को एक दिशा में लगा दिया और 30% आपका सपना पूरे होने की संभावना बढ़ गई। लेकिन आप अगर कहते हो कि आप देखने का काम और सुनने का काम इकट्ठा करेंगे कंपाइल वे में, जब आप चीजों को देखेंगे साथ ही ऑडियो को सुनेंगे भी। आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारा कुछ ही ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, तो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास जब अटेंड करते हैं तो जो टीचर है उसकी शक्ल भी नजर आती है और जो टीचर पढ़ा रहा है व्हाइट बोर्ड वो भी नजर आता है। तो उस स्थिति में जो स्टूडेंट है, अगर वो हियरिंग का, अपने लिसनिंग पावर का और देखने दोनों का इस्तेमाल प्रॉपर कर लेगा तो उसके सपने के पूरे होने की संभावना 50% हो जाएगी। मींस व्यक्ति जो देख रहा है और जो सुन रहा है उन दोनों को कोरिलेट कर रहा है अपने सपने के साथ। हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, आपका सपना पढ़ाई का भी हो सकता है, कोई सपना किसी और भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे और सुनेंगे वो जो आपके सपने के हिसाब से मैच करता होगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि मेरा जो सपना है वो 70% अपना प्रभाव दे। आपको जो बातें बताई हैं कि आपको सुनना भी है, रीड करना भी है, देखना भी है, देखना और सुनना दोनों है, तो 50% आपने अपने सपने पे वर्कआउट कर लिया। लेकिन यदि आपने जो पांचवा पॉइंट है उस पर ध्यान दे दिया कि यदि आप बोलेंगे, जब भी आप बोलें तो अपने सपने के अलावा कोई बात ना बोलें। यदि आप ये संकल्प कर लें कि जब भी मैं बोलूंगा अपने सपने के बारे में ही बोलूंगा, उसके अलावा बोलूंगा ही नहीं, मतलब अगर विद्यार्थी है तो वो अपनी पढ़ाई के बारे में बोलेगा। अगर व्यक्ति बॉडी बिल्डर बनना चाहता है और वो कहता है बोलेगा, अब बॉडी बिल्डर को बोलने का काम क्या है? बॉडी बिल्डिंग के बारे में ही बात करेगा, अदरवाइज उसका बोलना उसका वर्कआउट है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो वर्कआउट होता है उसको वो कहे। अगर किसी व्यक्ति का बोलना वर्कआउट है तो वो बोलेगा। अगर किसी व्यक्ति का वर्कआउट जिम पे जो है जाके एक्सरसाइज करना है तो उसका वर्कआउट 30%, 70% जो वर्कआउट है वो बोलता है। 70% वर्कआउट। अब वर्कआउट यहां पे से के पॉइंट से है, मींस आप कहेंगे, आप जो कहेंगे वो 70% आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल होगा। जो बातें आप कह रहे हैं वो 70% आपके सपने को पूरा करने में हेल्पफुल होती हैं। अब अगर आप चाहते हो कि 90% मेरा सपना जो है 24 घंटे में पूरा हो, तो उस स्थिति में आपको 90% मींस आप बोलना और करना। आप कह रहे हो कि मैं 15 काम करूंगा आज, आप कह रहे हो लेकिन कर सिर्फ 10 रहे हो, तो आपका बोलना और करना दोनों अगर मैच हो जाते हैं तो 90% आपके सपने की संभावना बढ़ जाती है। और 24 घंटे में, 24 के 24 घंटे में आपको यह बात फिगर आउट करनी है। हमने अपने टॉक में यह बात क्लियर कट की है कि जो भी चीज आप परफॉर्म कर रहे हो उसको जितना सूक्ष्म लेवल पर परफॉर्म करोगे उतना रिजल्ट के पास पहुंच जाओगे। किसी भी चीज को यदि सूक्ष्म लेवल पर परफॉर्म करना शुरू करोगे तो रिजल्ट के पास पहुंचोगे, अगर सूक्ष्म लेवल पर परफॉर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट के पास नहीं पहुंचोगे। तो यहां पे जो आप कह रहे हो और जो आप कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे आज 15 काम करने हैं लेकिन कर सिर्फ 10 रहे हो, तो इसका मतलब आपके ये जो छठा पॉइंट है उसमें डिफरेंस आ गया। सातवां पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, वो है ऑथेंटिक रूप से। आपने कहा, आपने कर दिया। जो आप कहते हो वो करते हो, जो आप कहते हो वो करते हो, और आप अपने सभी सेंसों को, सेंस ऑर्गन को देखते हो, सपने के बारे में सोचते हो, सपने के बारे में थिंकिंग पैटर्न आपने अपने बॉडी फिजिकल लेवल पर भी, मींस आप ब्रेन लेवल पर भी, ब्रेन वेव्स के बारे में हम अगली टॉक में बात करेंगे, ब्रेन वेव्स के लेवल पर भी आपने सपने को फिगर आउट कर लिया, क्योंकि ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसी है विचार। तो हम 7वें पॉइंट पे ये डिस्कस करेंगे कि यदि व्यक्ति जो बोलता है
वही करता है। तो वो छठा पॉइंट है, जो बोलता है, करता है और जो सोचता है। जो आपकी सोचने की शक्ति है, जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग को आपने अपने बोलने से और बोलने को अपने करने से मैच कर दिया। आपने सोचा मैं 10 काम करूंगा, आपने कहा मैं 10 काम, बोला आपने 10 काम करूंगा और आपने 10 के 10 काम करके दिखा दिए। यदि किसी सपने के संबंध में सूक्ष्म लेवल पर आप उसके रिजल्ट को 100% इफेक्टिव देखना चाहते हैं, तो आपने जो सोचा सपने के बारे में, उसको बोला और फिर उसको एग्जीक्यूट भी डेडलाइन से पहले कर दिया, तो 100% आपके महान बनने की या आपके सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ गई। अब यह तो हुआ लर्निंग के बारे में। अब है लर्निंग स्टाइल। अब लर्निंग स्टाइल में यह है कि आपका लर्निंग स्टाइल जिस भी दिशा में आपको ले जा रहा है उस पर अधिक आप फोकस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अगर जितना सुनता हूं उतना मुझे लगता है कि मैं सपने के पास पहुंच गया। कई कहते हैं कि मुझे जितना मैं देखता हूं अपने सपने को उतना लगता है मैं सपने के पास पहुंच गया। कोई कहता है मैं जितना लिखता हूं उतना लगता है कि मैं सपने के पास पहुंच गया। कोई कहता है मैं जितना बोलता हूं मुझे लगता है कि मैं सपने के पास पहुंच गया। यू हैव टू फिगर आउट ऑल्सो कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग एंड लर्निंग स्टाइल दोनों का अलाइनमेंट यदि आपने अपने सपने के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ और अपने सब कॉन्शियस के साथ जितना सूक्ष्म रूप से कर लिया, जितना प्रिसाइज रूप से कर लिया, उतना आप पाएंगे कि आपके सपने को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। आपका सपना बाय डिफॉल्ट ही पूरा होता जा रहा है। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om